Begin with the name of Allah Almighty, who is most gracious and merciful. Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to discuss is how to recover your fingerprints by using different chemicals or by using organic products. इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम तमाम डिस्कस करेंगे वो बातें कि वो कौन से मेथड्स हैं जो आप देसी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके और साथ केमिकल चीज़ें यूज़ करके अपने जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको रिकवर कर सकते हैं। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हर किस्म की लेटेस्ट देसी और रियल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। आज की इस वीडियो में ख़ास और ख़ास आप लोगों के लिए मैं एक मटेरियल जो है वो डिफरेंट सर्च करके जो रियलिटी पे है और जो ऑर्गेनिक है, जो प्रैक्टिकल वर्क करके भी आपके सामने शेयर करूंगा कि ये जो चीज़ें हैं आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है हर कंट्री में, हर थर्ड पर्सन के साथ, तो इंशाल्लाह ताला हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स को कैसे रिकवर कर सकते हैं। बाज़ कैंडिडेट्स जो हैं वो जो व्यूवर्स हैं और जो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो काम करते हैं, जो अधेड़ उम्र में जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा बीमारियां आ चुकी हैं जिनकी वजह से हमारे फिंगरप्रिंट्स चले जाते हैं। लेकिन हमें ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं बहुत सारी जगह पे यूज़ करने होते हैं, हमारे ऑफिस यूज़ के लिए, हमारे बायोमेट्रिक के लिए, हमारे सिम कार्ड के लिए और एटीएम मशीन के लिए, अदर बहुत सारी चीज़ों पे हम ये फिंगरप्रिंट्स यूज़ करते हैं। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, तो इसको रिकवर कैसे करना है, क्या मेथड्स हैं, कौन कौन से केमिकल यूज़ हो सकते हैं, कौन से देसी प्रोडक्ट्स यूज़ करके आप इनको रिकवर कर सकते हैं, तो इसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपने इस पूरी वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको आसानी के साथ तमाम बातें समझ आ सकें। हमारे जैसे एक हाथ की 5 फिंगर्स हैं और हर फिंगर का अलग अलग डिज़ाइन है, हर फिंगर का अलग अलग जो है वो फिंगर बायोमेट्रिक है, हर फिंगर का अलग ही निशान है। तो इस हवाले से मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि बाज़ वक़्त ये होता है कि हमारे हाथ की 4 फिंगर्स के जो है वो फिंगरप्रिंट्स आ रहे होते हैं, जबकि एक उंगली के या एक थंब के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे होते, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का बायस बनती हैं, राइट। तो उसको रिकवर कैसे करना है, बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं वो डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन जो है वो कभी काम करती हैं, कभी काम नहीं करती, मे बी काम करती हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो 70% काम नहीं करती। सो आप अपनी इन फिंगर्स को कैसे रिकवर करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला केमिकल के साथ सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं लेटेंट प्रिंट जो डिपोजिशन रिकवरी है वो मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये स्लाइड शो में आपको इस तरह दिखा रहा हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, हमारे कुछ पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, कुछ हमारे इंटरनेशनल लोग हैं, वो भी इस वीडियो को देखते हैं, वो भी इस वीडियो को अंडरस्टैंड करते हैं। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन स्लाइड ओनली फॉर द पीपल लिविंग इन इंटरनेशनल लेवल हु आर नॉट able to understand Punjabi or Urdu, right? This is video only for that person. You can see that here is written form. You can download this. You can ask me at any time. You can comment me. I will guide you about that, right? Latent fingerprint evidence is hidden, barely visible, and require development with properties of the chemical. There are the different types of the fingerprints जो होते हैं वो हमारे जो रिकवर करने के मेथड लेटेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जिनको हम केमिकल और पाउडर को यूज करके जो है वो हम अपने फिंगरप्रिंट्स को जो है वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। पेटेंट फिंगर एविडेंस इज विजिबल एंड डज नॉट रिक्वायर डेवलपमेंट। जो पेटेंट फिंगर्स होते हैं ये हमारे फिंगर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें बताया जा रहा है, और लेटेंट आ गया, पेटेंट आ गया, प्लास्टिक आ गया। जो हम रिकवर जो है वो डज नॉट रिक्वायर डेवलपमेंट, उनको जो है रिकवर करने की कोई जरूरत नहीं होती, जो विजिबल होते हैं एविडेंस होते हैं वो थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होता है। उसके बाद प्लास्टिक की मैं बात करूं, प्लास्टिक फिंगर्स एविडेंस इज विजिबल एज 3 डायमेंशनल इंप्रेशन इन सॉफ्ट सरफेस लाइक पोर्ट्रेट। ये जो प्लास्टिक फिगर्स होते हैं ये सॉफ्ट फॉर्म में जो होते हैं, बहुत आजकल बहुत ज्यादा मेथड आ चुके हैं फेक के, तो इस वजह से लोग जो है फेक फिंगरप्रिंट्स भी बना लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन चीज़ को फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो प्लास्टिक के ये बॉडी जो सॉफ्ट सरफेस होती है उस पर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल्स ऑफ फिंगरप्रिंट, डिफरेंट लेवल्स होते हैं हमारे फिंगरप्रिंट्स की कि इनकी स्टेज क्या होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी ये फिंगर की जो मिड में है, ठीक है। उसके बाद जो लेवल 1 होता है, टेंटेड आर्क होती है, इसे टेंटेड आर्क कहते हैं, जिसके अंदर हमारे जो फिंगरप्रिंट के निशान है वो पहले बड़े ही करीब करीब होते हैं, मतलब बड़े ही जो है वो करीब करीब होते हैं और उसके साथ साथ बड़े ही आपस में गहरे होते हैं, ठीक है। जब हम थंब लगाते हैं तो एक लाइन दूसरी लाइन के साथ अटैच हो रही होती है। जबकि लेवल 1 आता है टेंटेड आर्क जो होती है, इसके अंदर हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो जो थोड़ा सा उसके निशान जो है वो उम्र के साथ साथ वो कम होते जाते हैं। अब लेवल 2 है एंडिंग रिच जो होती है, एंडिंग रिच के अंदर जो हमारे लाइनें होती हैं, जो हमारे निशान होते हैं, जो सर्कुलर मूव कर रही होती हैं, उनके जो लाइनें आपस में टूटना शुरू हो जाती हैं। अब ये कैसे होती हैं वो इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। लेवल 3 पोर्स होते हैं, कि इनके अंदर छोटे छोटे सुराख बनना शुरू हो जाते हैं, कभी कोई डॉट कहाँ पे, कभी कोई डॉट कहाँ पे, ये हमारे लिए मसला क्रिएट करती हैं। अब देन है लैग और बिफ्रिकेशन है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल का काम करती हैं। ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं हमारे फिंगरप्रिंट्स के अंदर, जबकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स के दरमियान ये जब उनकी 70-60 एज होती है तो उनकी फिंगरप्रिंट्स का निशान हो जाता है, ये हो जाता है।
बट इट इज यूजेबल। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, व्हाट मटेरियल आर यूज टू लिफ्ट जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वो कौन कौन से जो मटेरियल्स हैं वो यूज करके आप अपने जो फिंगरप्रिंट्स को आप ला सकते हैं। बात कैंडिडेट्स के बड़ी ही कोशिश कर लो फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं, तो आप उनको कैसे रिकवर कर सकते हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या नीड होनी चाहिए। तो आपको बताता चलो कि हमारे पास अगर आपने फिंगरप्रिंट लेने तो हमारे पास माइक्रोस्कोप स्लाइड होनी चाहिए और अदर स्मूथ फ्लैट ऑब्जेक्ट होना। कोई हमारे पास अपने फिंगरप्रिंट आपने लेने हैं, आपके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, बड़ी कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके फिंगरप्रिंट की कॉपी बन जाए, आप उसी फिंगरप्रिंट को जो है वो किसी भी वक्त कहीं भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे कि स्मूथ माइक्रोस्कोप स्लाइड है उसके ऊपर भी यूज कर सकते हैं और फ्लैट ऑब्जेक्ट को लेके उसके ऊपर भी अपने फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला 90% चांसेस है कि आप उनको जो अपने फिंगरप्रिंट्स को है वो आप लिफ्ट कर सकते हैं, राइट। अब फिंगरप्रिंट पाउडर और एनी फाइन पाउडर टच पाउडर होता है, कोई भी अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपके फिंगरप्रिंट फिर भी नहीं आ रहे, स्लाइड पे भी नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना, कोई फिंगरप्रिंट एक पाउडर ले लेना है। अब वो पाउडर कौन से है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ। आप क्या करेंगे कि उनको फिंगरप्रिंट के ऊपर पाउडर लगा के और अपनी स्लाइड के ऊपर लगाएंगे, या जिस जगह भी आप थंबनेल अपना लगाना चाह रहे हैं वहां पे भी लगा सकते हैं, राइट। उसके बाद फिंगरप्रिंट ब्रश और अरेंज स्मॉल ब्रश विद वेरी सॉफ्ट ब्रशेस जो होते हैं, आप जो फिंगरप्रिंटिंग ब्रशेस होते हैं मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, आप वो फिंगरप्रिंट ब्रश भी ले सकते हैं, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट के ऊपर लगा के तो आपके वहां से भी आपका जो स्केच है आप ले सकते हैं, आपको इजीली वहां पे मिल सकता है। अब ये बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो लोगों को पता ही नहीं होती कि हम अपने फिंगरप्रिंट्स को हासिल कैसे कर सकते हैं कि अब क्लियर टेप होती है, क्लियर टेप होती है, आप क्लियर टेप के ऊपर अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो वहां पे भी आपके जो फिंगरप्रिंट है वहां पे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं डिफरेंट। उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ पाउडर इज यूज फॉर फिंगरप्रिंटिंग। अब पाउडर आपने अगर फिंगरप्रिंटिंग अपने लेनी है, आपके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, तो आप पाउडर कौन सा ले सकते हैं जो आप कभी कभी आपको फिंगरप्रिंट का यूज करना पड़ जाता है, तो आप फिंगरप्रिंट पे वो पाउडर लगाएं और आपके फिंगरप्रिंट बैक आ जाए एट द स्पॉट, ठीक है। मोस्ट ब्लैक फिंगरप्रिंट्स पाउडर कंटेन रोजिन, ब्लैक फॉरिक एसिड एंड ब्लैक, ये सारे हैं जो केमिकल्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स यूज होते हैं इस पाउडर के अंदर। ब्लैक फिंगरप्रिंट जो होता है उसके अंदर एक पाउडर होता है, उसके अंदर आपके डिफरेंट केमिकल्स मिलके आपके जो फिंगरप्रिंट के ऊपर लगता है तो आपको वो फिंगरप्रिंट के जो है वो ज्यादा जो निशान है वो विजिबल करते हैं, राइट। तो आप उनको जैसे ही अपने फिंगरप्रिंट पे लगाएंगे तो आपके जो निशान है वो ज्यादा विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। अब है कि मैनी आल्सो कंटेन इनऑर्गेनिक केमिकल्स सच एज लेड, मर्करी, कंटिनम, कॉपर, सिलिकॉन, टेनिटम एंड बिस्मथ। बहुत सारे ऐसे जो पाउडर्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको एट द स्पॉट आपको फायदा देते हैं। लाइक एज वी कैन से दैट देयर आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक जो आपको मौके के तौर बनस्पत भी आप यूज करके आप उससे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये भी आपके फिंगर को यूज करने के लिए आपके पास ये चीजें होती हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ रिकवरिंग फिंगरप्रिंट्स। ये भी हम देख रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स कैन बी रिकवर्ड इन नंबर ऑफ वेज थ्रू द यूज ऑफ ब्रशेस, पाउडर जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड टेप के साथ। इट इज द टाइम क्रैब लैब वेयर फिंगरप्रिंट कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल और विक्टिम। ये जो मेथड्स हैं जो आपको मैं बताता चलूं, जो हमारे क्राइम्स के मेथड होते हैं, जो आपको मैं बता दूं कि हम लोग जहाँ भी एग्जाम्पल के तौर पे जो चोर होता है वो चोरी करता है तो उसको जो फिंगरप्रिंट के जो निशान होते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास कोई पाउडर होता है, कोई टेप होती है, कोई डिफरेंट किस्म की और भी चीज़ें होती हैं जो आपके जस्ट और जस्ट आपका निशान लगना होता है ना ग्लास के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, या कोई आपके पास कोई इतना लेंस क्रीप होता है कि आपको वहाँ पर फिंगर आपका लगाते हैं और पूरे के पूरे आपका जो चोर के हैं वो फिंगरप्रिंट कवर हो जाते हैं। इसी तरह आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। अब लेटेंट फिंगरप्रिंट और डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स की टाइप्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रहा था, ठीक है। लेटेंट फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो अनडिटेक्टेबल होते हैं अंटिल ब्रॉट आउट विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जो लेटेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो अनडिटेक्टेबल होते हैं, डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहे होते हैं। तो उनको किस तरह हम रिकवर करते हैं, जो हमारे केमिकल डिफरेंट यूज करके, उसके बाद फिजिकल डिफरेंट अदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करके आप उनको रिकवर कर सकते हैं। अफेक्टेड बाय एज, ये जो लेटेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये इफेक्ट कैसे होते हैं, ये हमारी एज के साथ साथ जेंडर, स्टिमुलाई, ऑक्यूपेशन, डिजीज एंड अदर सब्सटेंस डिफरेंट जो होते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे हमारे जो फिंगरप्रिंट्स लेटेंट हैं ये कैसे एज के साथ साथ हमारे और स्टिमुलाई, डिफरेंट ऑक्यूपेशन और डिजीज के साथ हमारे फिंगरप्रिंट्स गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद आफ्टर डिपोजिशन, सरफेस एरिया, सरफेस एंड कर्वेचर शेप, सरफेस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टाइम, ये डिफरेंट ये चीज़ें मैटर करती हैं जो हमारे फिंगरप्रिंट जो लेटेंट होते हैं उनको मसला क्रिएट करती हैं। उसके बाद है निहाइड्रीन, जो है ये आपके पास मैं आपको बता दूं ये केमिकल है। फर्स्ट यूजिंग जो है वो ये जो यूज हुआ था वो 1959 में यूज हुआ था फॉर फोरेंसिक यूज फॉर प्योर सरफेस लाइक पेपर एंड वॉल। इट रिएक्ट विद फ्री इमाइंस एंड लेसन रेजिड्यू इन प्रोटीन, प्रोड्यूस डीप ब्लू एंड पर्पल कलर एज वन पर्पल वाइट सॉलिड एथेनॉल एंड एक डिफरेंट इसके किस्म के अंदर केमिकल यूज होते हैं। वो केमिकल आपके जो यूज होते हैं वो लाइक एग्जांपल के तौर पे क्राइम डिपार्टमेंट के लिए होते हैं। आपके अगर फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे तो आप ये केमिकल जो है ये लगाएंगे अपने फिंगर्स पे तो कोई ना कोई आपका निशान लाजमी आ जाएगा इस फिंगरप्रिंट से, ठीक है जी। स्प्रे आपके पास है, आप अपने फिंगरप्रिंट पे स्प्रे करते हैं और आपका जो फिंगरप्रिंट है वो कवर अप हो जाना शुरू हो जाता है। इसके बाद है स्टेप ऑफ डेवलपिंग फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट को डेवलप करना तो आपने कैसे करना है,
एक कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंट मेथड बता दिए, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। प्री एसिडिक वैशन मैलिक एसिड टू रिमूव अल्कलाइन रेजेंट्स, जो हमारे जो फिंगरप्रिंट के ऊपर होते हैं, जो है डेवलपिंग फिंगरप्रिंट से होते हैं, या आप जैसे केमिकल ऊपर लगाते हैं तो आपके जो अल्कलाइन रेजेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। प्री एसिडिक वॉश इन मैलिक एसिड, मैलिक एसिड आपने ले लेना है, उसको अपने फिंगरप्रिंट पे लगाना है। जैसे फिंगरप्रिंट पे लगाएंगे तो जो आपका है फिंगरप्रिंट वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा। डिप एंड एग्रीगेट वर्किंग सॉल्ट मेड ऑफ फेरस नाइट्रेट एंड, जो आप अपना है वो डिप करेंगे अपने सॉल्ट के अंदर भी डिप करेंगे, जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे केमिकल बताया जा रहा है, डिटर्जेंट सिल्वर नाइट्रेट और फ्यूरस नाइट्रेट सिट्रिक एसिड। प्लेस द सैंपल अंडर द रनिंग वाटर, आप जो सैंपल है वो अपने रनिंग वाटर में भी करेंगे तो आपको वहाँ से भी आपको फिंगरप्रिंट रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। डिसएडवांटेज क्या है इस चीज़ की? टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है, डिस्ट्रक्टिव है, शॉर्ट सेल्फ लाइफ है। एग्जाम्पल तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इस पर टाइम लगता है लेकिन आपने कवर करना है। एक्सपेंसिव थोड़ा सा होता है क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। डिस्ट्रक्टिव भी होता है, मे भी आपको फिंगरप्रिंट्स कुछ आपके किसी किसी बॉडी पे ये सूटेबल होते हैं, किसी बॉडी पे नहीं भी हो सकते। सो इस वजह से शॉर्ट ऑफ लाइफ, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ी अर्से के लिए होता है, वहीं से आप परमानेंटली तो रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ आगे मेथड आयोडीन, और मैं बात बता दूँ आयोडीन से आप कर सकते हैं। आयोडीन क्रिस्टल आर प्लेस इन द क्रीम और ग्लास डिश। ठीक है, आप क्रीम के ऊपर या ग्लास डिश के ऊपर अपना आयोडीन क्रिस्टल ले सकते हैं। स्पेसमेंट टू बी प्रोसेस इन द प्लेस इन द फॉर्मिंग चैम्बर, जो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो फॉर्मिंग चैम्बर के ऊपर लगाया जाएगा। उसके बाद आप उसके ऊपर फिंगरप्रिंट अपना लगाएंगे। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद आपको जो है किसी स्लाइड के ऊपर या किसी साफ पेपर के ऊपर आप अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो कवर अप हो जाएगा। उसके बाद है मेथड स्प्रिंग और इमर्सन, जो है वो आप स्प्रिंग कर सकते हैं। इमर्सन ऑफ सरफेस विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, आप जो अपना फिंगरप्रिंट है वो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो है उसके साथ आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेज्ड विद वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट टू रिमूव द सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये डिफरेंट केमिकल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनको यूज़ करके, इनको मेथड को यूज़ करके, ये साइंटिफिक है जो उन लोगों के लिए जो लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। मैंने ये जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई है ये वीडियो। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब बात लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे होते तो आप क्या करेंगे, अपना जो फिंगरप्रिंट है उस पर अपना ऑनियन लगाएंगे। ऑनियन को काट के अपने फिंगरप्रिंट के ऊपर ऑनियन लगाएंगे। ठीक है, प्याज। ठीक है, जैसे उसको रब करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स कुछ ही दिनों तक, आप परमानेंटली कुछ दिन 10-12 दिन तक आपने करते रहना है। जब तक आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके फिंगरप्रिंट्स का जो कुछ निशान है वो, इसके अंदर बहुत सारे आयरन मौजूद होते हैं आपके प्याज के अंदर, और भी बहुत सारी मटेरियल्स होती हैं जो आपको प्याज देता है। इसके अंदर बहुत सारे और भी विटामिन होते हैं जो आपको ये फ़ायदा देते हैं। ठीक है, तो आप जैसे इसके ऊपर लगाएंगे तो आपकी जो स्क्रब है, वो जो फेस है, जो सरफेस है इसकी फिंगरप्रिंट की, वो बेहतर होना शुरू हो जाए। इसी तरह आपका लीमू आ जाता है, लेमन को यूज़ करके तो आप इस पे ऊपर फिंगरप्रिंट पे जैसे ही 3-4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, जो आपकी जो सरफेस है वो विजिबल होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे जो है लीमू के ऊपर थोड़ा सा तेजाब होता है, लाइक तेजाब जो होता है वो आपके फिंगरप्रिंट के ऊपर जैसे थोड़ा सा चलता है, वो इफेक्ट तो नहीं करता स्किन को, लेकिन जो अंदर पोर्स होते हैं उनको फिलअप करके जो आपके जो निशान होते हैं उनको विजिबल करना शुरू कर देता है। तो आप ये मेथड यूज़ करके आप इसको ले सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल लगी होगी। और अगर किसी कैंडिडेट्स को, किसी पर्सन को मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक किसी ने केमिकल मेथड के साथ किसी ने भी आपको टिप नहीं दी होगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह।